क्या आपको पता है 2025 ख़त्म होते होते तक रेलवे की प्लानिंग है कि वो अपने पूरे इंडिया के रूट्स, जितना भी रेलवे लाइन उनकी चल रही है उसमें पूरे में इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाने की तैयारी है। मतलब पूरी तरीके से रेलवे लाइन जो है वो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन्स हो जाएंगी। ना ही वहाँ भाप इंजन चलेगा, ना ही रेलवे का डीजल इंजन चलेगा। सिर्फ अगर मैं बात करूँ टॉय ट्रेन वगैरह की, उसको छोड़ के रेस्ट जो है 99% पूरा कह लें या फिर पूरा ही ब्रॉडगेज जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन 5 फरवरी को चली थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला के बीच। 16 किलोमीटर की लाइन थी, 1500 वोल्ट का करंट के साथ ये दौड़ी थी 16 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद फिर एवरीडे ये आंकड़ा बढ़ता गया। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में पहली इलेक्ट्रिफाइड लाइन 1879 में जर्मनी में चली थी और उसके लगभग 38 साल के बाद इंडिया में चली थी 5 फरवरी 1925 को। और सबसे पहला जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो माहौल था, मींस जो फ़ायदा समझा गया इलेक्ट्रिफाइड का, वो मुंबई और पुणे के आसपास का हुआ। तभी CSMT से कुर्ला के लिए पहली रेलवे लाइन, और उसके बाद जो आसपास का एरिया है, जो आज भी देखें तो घाट सेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन्स लगते हैं, पुणे के आसपास, मुंबई के आसपास। एट दैट टाइम ये इलेक्ट्रीफाइड लाइन का बहुत फ़ायदा हुआ और वहाँ पे लोगों ने इंपॉर्टेंस समझी। ज़्यादा पावर, इको फ्रेंडली, हम इलेक्ट्रिक इंजन से नेचर को सेव करते हैं, धुआं नहीं होता, डस्ट नहीं होती है। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिकल इंजन जो है वो नेचर वाइज भी रेलवे के लिए बहुत अच्छा था, नेचर को सपोर्ट करते हुए था। सोचिए लगभग 100 साल होने को है। पहली जो ट्रेन चली थी 5 फरवरी को है और हम ये 5 फरवरी क्रॉस कर चुके हैं। और उसके बाद इस साल के अंत तक रेलवे कह रहा है हम पूरा 100% इलेक्ट्रीफाइड कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। हालांकि ऐसा ये इंडिया में वर्ल्ड में पहला से नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मैक्सिमम देशों में इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो चुकी है। लेकिन यस, इंडिया के लिए, इंडिया जैसे देश के लिए जो डेवलपिंग है, फंड्स के लिए स्पेशली डील करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं बात करूं सेकेंड लेवल पे, तो सेकेंड लेवल पे साउथ में मद्रास से तांबरम के बीच 1931 में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। और अगर मैं बात करूं टिल इंडिपेंडेंस, मतलब जब हम आज़ाद हुए थे, तब हमारे पास 388 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। और आज जो भी 65-70 हज़ार 75 हज़ार किलोमीटर का जो भी रेलवे लाइन हम मैनेज कर रहे हैं, इस साल उसमें हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं बात करूं थर्ड फेज में, तो थर्ड फेज में डेफिनेटली अगेन कोस्टल एरिया एंड मेट्रो ऑफ द कंट्री, जो तब भी था और अब भी है, कोलकाता। 1957 के आसपास हावड़ा टू शियोराफुल्ली के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई और आज हम पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन करने पे हैं। कई प्रकार की टेस्टिंग, कई प्रकार के एडवांसमेंट, कई प्रकार के कंस्ट्रक्शंस और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन के लिए एक नया सेटअप। आप कभी जाते होंगे किसी भी रेलवे स्टेशन के थोड़ा पहले एक छोटा सा पावर हाउस तरीका दिखता है, ग्रिड से वहाँ लाइन आती है, फिर उनको कुछ ऊपर या नीचे करके रेलवे में दिया जाता है। डेफिनेटली इतने हैवी इंजन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत हैवी रहता है। इस कारण यहाँ पे अलग लेवल का प्रोडक्शन भी चाहिए रहता है, जिसको मीट करना है वो उसको भी इंडिया से करना है। तो ये भी एक अलग चैलेंज रहता है और डेफिनेटली आगे भी रहेगा। हाँ, हम आगे चल के एक और स्टेप ऊपर जा रहे हैं, जो सोलर पैनल से हम बिजली बनाएंगे। बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में, बहुत सारे ट्रेनों की छतों में सोलर पैनल्स लग चुके हैं। हो सकता है हम आगे चल के इलेक्ट्रिक पे भी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, लेकिन अभी फ़िलहाल डीजल लोकोमोटिव और कोयला वगैरह का ये सब ख़त्म हो चुका है। देश के बहुत सारे यार्ड्स में आपने इंजन्स जो पुराने हैं डीजल और कोयले वाले, वो रखे देखे होंगे। मेरे नियरेस्ट यहाँ पे कटनी है, वो देखा है मैंने वहाँ पे कैसे रखे हुए होते हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन की, तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है मुझे, वो है 44,199 किलोमीटर्स के आसपास की रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हुई है पिछले 10 साल में। मतलब 2014 से 24 में, 2014-15 में हम एवरीडे 1.42 किलोमीटर्स की लाइन इलेक्ट्रीफाइड करते थे और 2023-24 में ये 19.7 किलोमीटर्स हो गई है। ये हमारे ग्रेट नंबर्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इंडियन रेलवे के।